Naima. Good morning everyone. आई होप कि आप लोगों को इस तरह के क्लासेस समझ में आ रहे हैं. अगर से आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं. ओके, प्लीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आया तो चुप मत बैठिए, प्लीज़ आकर पूछिए. ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिंग. लिंग यानी कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा क्या होती है. शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं. लिंग किसे कहते हैं, बल्कि हम जिसको देख रहे व्यक्ति हो या वस्तु हो या पुरुष या व्यक्ति हो या वस्तु हो, यानी कि उसका लिंग निर्धारण करने के लिए हम लोग लिंग का इस्तेमाल करते हैं. यानी कि लिंग के कितने भेद होते हैं, 2 प्रकार के भेद होते हैं. कौन सा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग यानी कि पुल्लिंग यानी कि मेल, स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल. यानी कि यहाँ पे हमारे समाज में कौन सा भी यानी कि 2 प्रकार के लिंग परिवेश रहते हैं, यानी कि पुरुष जाति एक स्त्री जाति. यानी कि हम लोग पुरुष जाति किसे कहते हैं, स्त्री जाति किसे कहते हैं, ये भी हम लोग जानना ज़रूरी है. यानी कि लिंग में कितने प्रकार के भेद होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग. यानी कि हम लोग देखते हैं, हम लोग मेल भी रहते फीमेल भी रहते. यानी कि इस समाज में मेल भी है फीमेल भी है. इन दोनों से ही इस समाज यानी कि मुमकिन है. ओके, फर्स्ट हम लोग देख सकते हैं पुल्लिंग. यानी कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं, यानी कि पुल्लिंग की परिभाषा क्या होती है, पुल्लिंग का डेफिनेशन क्या होता है. पुल्लिंग का डेफिनेशन देखेंगे, जिन संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हो वे शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं. यानी कि जो शब्द संज्ञा की परिभाषा तो हम लोग जान चुके हैं, यानी कि व्यक्ति का यानी कि काम का किसी का भी बोध कराता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, संज्ञा. यानी कि व्यक्ति का नाम, काम, इस तरह के वस्तुओं का बोध कराने वाला क्या होता है, संज्ञा. यानी कि हमारे इन शब्द में यानी कि हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो पुरुष जाति है या स्त्री जाति है, इसे हम लोग बोध करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, लिंग का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे पुरुष जाति के बारे में जो हमें बोलते हैं, यानी कि जो शब्द हमें बोध करता है पुरुष जाति के बारे में, जहाँ हमें पता लगाने के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं. ओके, पुल्लिंग कहते हैं. यानी कि उदाहरण के लिए हम लोग देखें तो पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुरुष जाति को पुल्लिंग कहते हैं. पुरुष जाति तो आप लोगों को सबको मालूम है पुरुष जाति किसे कहते हैं. यानी कि उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं कुत्ता, शेर, लड़का आदि. कुत्ता, शेर, लड़का, इस तरह के यानी कि पुरुष जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पुल्लिंग कहते हैं. स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, यानी कि जिन संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं. तो यहाँ पे आप लोग लिंग की पहचान कैसे करते हैं, लिंग की पहचान कैसे करते हैं हम लोग, पुरुष जाति का बोध हो रहा या स्त्री जाति का बोध हो रहा, किस तरह हम लोग पहचान करते हैं. एक हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए ज़्यादातर यानी कि 90% हम लोगों को पुरुष जाति में अंत में आ का उच्चारण होता है, स्त्री जाति में अंत में ई का उच्चारण होता है. ये एक कॉमन थिंग है, ये क्या है, कॉमन थिंग है. यानी कि पुरुष जाति में तो ज़्यादा आ का उच्चारण होता है, स्त्री जाति में ई का उच्चारण होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग देखेंगे. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए देखेंगे हम लोग, ये क्या है, मेल. यानी कि पुरुष जाति के भी शब्द लेंगे, स्त्री जाति के भी शब्द लेंगे. यानी कि पुरुष जाति के शब्दों को स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तित करेंगे, यानी कि पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में कैसे परिवर्तित करेंगे. पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं, इन्हें हम लोग देखेंगे. ओके, लड़का ये क्या है, लड़का क्या है, ये पुल्लिंग. लड़का क्या है, पुल्लिंग है. इसे हम लोग अगर से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करें तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आ को यानी कि आ अकारांत को हटा के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे
ई को लगा देते हैं, ई प्रत्यय को जोड़ देते हैं। ई प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाता है यहाँ पे लड़की, यानी कि यहाँ पे प्रत्यय क्या निकल रहा है ई। यानी कि आप लोग प्रत्यय उपसर्ग तो पढ़े हैं ना, यानी कि यहाँ पे शब्द के पूर्व में लगने वाला उपसर्ग होता है, शब्द के अंत में लगने वाला प्रत्यय होता है। तो यहाँ पे हम लोग पुरुष शब्द को क्या कर रहे हैं, ई जोड़ रहे हैं, यानी कि ई जोड़कर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर रहे हैं। यानी कि पुत्र, पुत्र, पुत्र किसे कहते हैं, यानी कि बेटा, पुत्र यानी कि बेटा। हम लोग यहाँ पे पुत्र, पुत्र में भी अंत में आ का उच्चारण हो रहा, बेटा कहे तो भी यहाँ पे भी आ का उच्चारण हो रहा। तो यहाँ पे पुत्र को अगर से स्त्रीलिंग में परिवर्तित करें तो क्या हो जाता है, ये पुत्री, पुत्री। यानी कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटी। तो यहाँ पे अंत में सिर्फ किसका उच्चारण हो रहा, ई का ही उच्चारण होना, ई का उच्चारण होना। आप लोग देख सकते हैं पुत्र में भी आ का उच्चारण हुआ, बेटा में भी आ का उच्चारण हुआ, पुत्री में भी ई का उच्चारण हुआ, बेटी में भी ई का उच्चारण हुआ। यानी कि हम लोग पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति शब्द को हम लोग ई प्रत्यय जोड़ने से यहाँ पे स्त्रीलिंग बन जाता है। यानी कि यहाँ पे स्त्री जाति का बोध करता है स्त्रीलिंग, यहाँ पे पुरुष जाति का बोध करता है पुल्लिंग। हम लोग नेक्स्ट वन देखेंगे दादा। दादा क्या है, ये पुरुष जाति यानी कि पुल्लिंग शब्द है। दादा में भी हम लोग अंत में क्या उच्चारण कर रहे हैं, आ का उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम लोग देखो ई को जोड़ देते हैं, ई को जोड़ने से क्या हो जाता है, ये स्त्रीलिंग बन जाता। स्त्रीलिंग बने तो यहाँ पे भी अंत में क्या कह रहे हैं, हम लोग ई का उच्चारण कर रहे हैं। ओके। और यहाँ पे देखो कुछ द्वंद्व, द्वंद्व संबंधी, द्वंद्व समास से प्रयुक्त शब्दों में कोई डिफरेंस नहीं आता। हम लोग द्वंद्व समास का एक एग्जाम्पल भी हम लोग पढ़े हैं, माता पिता, यानी कि हम लोग स्कूल में पढ़े हैं द्वंद्व समास का एग्जाम्पल। यानी कि माता पिता कौन सा समास है बोले तो द्वंद्व समास। तो यहाँ पे पिता, पिता यानी कि स्त्रीलिंग क्या होता है, पिता हम लोग किसे, हमारे फादर को बोध करते हैं पिता कहकर। और नेक्स्ट वन स्त्रीलिंग क्या होता है यहाँ पे यानी कि पिता, यानी कि हमारे लिए कोई भी व्यक्ति माता पिता के बिना अधूरा रहता है, यानी कि पिता रहा तो अगर से माता भी रहना जरूरी है। यानी कि पिता स्त्रीलिंग क्या होता है, पिता का माता, माता। आप लोग यहाँ देख सकते हैं आ का उच्चारण हुआ है। नेक्स्ट वन नाना। नाना क्या है, पुल्लिंग शब्द है। इसे अगर से स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित करें तो यहाँ पे क्या हो जाता, नानी, मामा, मामी, मोर, मोरनी, मोर, मोरनी, सेठ, सेठ, सेठ का स्त्रीलिंग क्या हो जाता, सेठानी। नौकर, नौकर का स्त्रीलिंग क्या हो जाता, नौकरानी, नौकर का स्त्रीलिंग क्या हो जाता, नौकरानी। नेक्स्ट बूढ़ा, बूढ़ा पुल्लिंग का स्त्रीलिंग क्या हो जाता, बूढ़ी, बूढ़ी। नायक, गायक, गायक, यानी कि यहाँ पे क्या है, गायक पुल्लिंग शब्द है। इसे अगर से हम लोग स्त्रीलिंग करें तो क्या हो जाता, गायिका, गायिका, नायिका, नायिका। वर, वधू। यहाँ पे देखो ये दोनों शब्द क्या हो जाते हैं, द्वंद्व समास के शब्द हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे ई हम लोग नहीं जोड़ते हैं, ई प्रत्यय को नहीं जोड़ते हैं बल्कि आ को जोड़ते हैं। हाँ, आ को भी नहीं जोड़ते हैं और ई को भी नहीं जोड़ते हैं। यानी कि ये एक द्वंद्व समास के एग्जाम्पल। यहाँ पे दूसरा माल, साला, साला किसे कहते हैं, साली, यानी कि साला का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, साली। मौसा, मौसी, चाचा, चाची, बकरा, बकरी, घोड़ा, घोड़ी, ससुर, सास, पंडित, पंडिताइन, पंडिताइन। शेर, शेरनी, शेर का स्त्रीलिंग क्या होता है, शेरनी।
यानी कि हम लोग देखो इतने शब्द लिखे, इतने शब्दों में भी हम लोग ज़्यादा यहाँ पे कौन सा प्रत्यय जोड़े हैं, ई प्रत्यय को जोड़ने से यहाँ पे क्या हो गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो गया। यानी कि एक इजी आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कुछ शब्दों में, यानी कि कुछ ऐसे शब्द रहते हैं कि द्वंद्व रूप से, यानी कि इक्वल मीनिंग आने वाला, यानी कि उनका स्थान बराबर रहता, ऐसे शब्द रहते हैं जैसे पिता, वर और ससुर। इन तीनों शब्दों को देखो, ये थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पे जो स्थान मेल होता है, जो इन शब्दों का मेल होता है, उन्हें हम लोग द्वंद्व शब्द कहते हैं। यानी कि पितमाता, पिता, वर, वधू, ससुर, सास, इस तरह का मेल होता है कुछ शब्दों को, उन्हें द्वंद्व शब्द कहते हैं। लेकिन हम लोग हर शब्द में, हर पुरुष जाति के शब्द में हम लोग किसको यहाँ पे मिलाए, ई प्रत्यय को जोड़ने से यहाँ पे क्या हो गया, स्त्रीलिंग में अनुवर्तित परिवर्तन हो गया। यानी कि हम लोग स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में ज़्यादा किसका उच्चारण होता है, ई का उच्चारण होता है। पुल्लिंग शब्दों में अधिकतम ज़्यादा किसका उच्चारण होता है, आ का उच्चारण होता है। ये आप लोग एक आइडिया है आप लोगों के लिए, पुरुष जाति के शब्दों को और स्त्री जाति के शब्दों को कैसे आइडेंटिफाई करें। पुरुष जाति में एक हमारा एक समझो एक हिंग है याद करने के लिए। पुरुष जाति में अंत में आ का उच्चारण होता है, स्त्री जाति में अंत में ई का उच्चारण होता है। ये इजी आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोगों को, ओके। पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति का संबोधन करता है, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का संबोधन करता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, कुछ शब्द ऐसे हैं नित्य रूप में पुल्लिंग के रूप में ही जाने जाते हैं, यानी कि वहाँ पे शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यानी कि आप लोगों को नित्य रूप में पुल्लिंग के रूप में जानने वाले शब्द कौन से हैं, नित्य रूप में पुल्लिंग के रूप में संबोधित करने वाले शब्द कौन से हैं, ये लिख लीजिए आप लोग। शब्द कौन से हैं, उल्लू, यानी कि उल्लू का कोई स्त्रीलिंग होता है, नहीं होता है, यानी कि उल्लू ही कहते हैं, बल्कि वो स्त्रीलिंग में हो या पुल्लिंग में हो। नेक्स्ट वन, मच्छर, यानी कि मच्छर में भी मेल फीमेल रहते हैं, लेकिन हम लोग संबोधित करते हैं मेल फीमेल कहकर, सिर्फ मच्छर कहते हैं, यानी कि इसका कोई फीमेल वर्ड नहीं रहता। चीता, हम लोग चीता को भी हम लोग कोई फीमेल वर्ड इसको, यानी कि फीमेल वर्ड बोल सकते हैं, नहीं, बल्कि चीता। तोता, यानी कि तोते में भी हम लोगों को मेल फीमेल दिखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे हमेशा तोते को तोता कहकर ही संबोधित करते हैं, बल्कि उसमें कोई स्त्री जाति का बोध, पुरुष जाति का बोध नहीं होता, बल्कि सबके लिए एक ही पुरुष जाति का ही बोध होता है, तोता। कौवा, नेक्स्ट वन कौन सा है, कौवा, यानी कि कौवे को हम लोग क्या कहते हैं हमेशा, चाहे वो मेल भी हो या फीमेल भी हो, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, इसे कौवा ही कहते हैं, यानी कि फीमेल मेल के रूप में ही इसे संबोधित करते हैं। खटमल, यानी कि इन सब चीज़ें ये क्या है, प्राणीवाचक है। ये सब चीज़ें क्या है, प्राणीवाचक, यानी कि हर चीज़ में जान है, बल्कि इन सब चीज़ों को भी हम लोग क्या करते हैं, स्त्रीलिंग के रूप में संबोधित नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा ये पुल्लिंग के रूप में ही संबोधित करते हैं, यानी कि पुल्लिंग के रूप में ही बुलाया जाता है। यानी कि हम लोग एक देख सकते हैं, पुल्लिंग शब्दों को आइडेंटिफाई करना बोले तो क्या करना, पुल्लिंग शब्दों को हम लोग कैसे पहचानना। तो यहाँ पे एक कंडीशन, जिन शब्दों के अंत में आ, आओ, पा, पन, ना, त्रा, ना, खा, जा और प्रत्यय हो, जैसा मोटा, चढ़ाव, लड़कपन, लेन देन, सुख दुख, आहार आदि पुल्लिंग शब्द, हाँ, आदि पुल्लिंग शब्द आप लोगों को ऊपर भी बता चुकी हूँ मैं। यानी कि हम लोग पुरुष यानी कि पुल्लिंग को इजी आइडेंटिफाई करने के लिए, इजी पहचानना बोले तो अंत में ज़्यादा किसका उच्चारण होता है, आ का उच्चारण होता है। कुछ ऐसे संदर्भ रहते हैं उसमें आओ, पा, पन, ना, त्रा, ना का भी उच्चारण हो सकता है, ओके। एक एग्जाम्पल देखेंगे, यानी कि एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग यहाँ पे। मोटा में किसका उच्चारण हो रहा, आ का उच्चारण हो रहा,
चढ़ाओ, चढ़ाओ। तो यहाँ पे अंत में किसका उच्चारण हो रहा? आव का उच्चारण होना। लड़कपन, लड़कपन। यहाँ पे किसका उच्चारण हो रहा? पन का उच्चारण हो रहा। लेन देन, लेन देन, यानी कि इस तरह के शब्द हमेशा द्वंद्व रूप से मिलते हैं। लेन देन, सुख दुख, लेन देन सुख दुख। यानी कि यहाँ पे भी देखो आकई, सिर्फ आखई उच्चारण हो रहा। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? आहार। आहार भी नित्य रूप में पुल्लिंग के रूप में जाना जाता है। नित्य रूप में पुल्लिंग के रूप में जाना जाता है। यानी कि पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के लिए हम लोग कौन से शब्द को याद रखना? अंत में उच्चारण के समय आ भी आ सकता है, आव भी आ सकता है, पा भी आ सकता है, पन भी आ सकता है, नात्रा भी आ सकता है। इस तरह का अंत में उच्चारण हो रहा तो वो शब्द कौन से हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। वो शब्द कौन से होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट, और कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही जाना जाता है, जो पुल्लिंग के रूप में ही जाना जाता है। जैसे ग्रह, ग्रह और नक्षत्रों को, ग्रह और नक्षत्रों को, और समय, समय को यानी कि टाइम, टाइम को भी हम लोग पुल्लिंग के रूप में ही संबोधित करते हैं। और कुछ पेड़ों के नाम, कुछ पेड़ों के नाम। नेक्स्ट, अनाजों के नाम। नेक्स्ट कौन से? अनाजों के नाम। अनाज यानी कि सीड्स, सीड्स। तो इस तरह ये शब्द कौन से हैं? हमेशा ये पुल्लिंग के नाम से ही जाना जाते हैं। हम लोग ग्रह यानी कि हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं मंगल ग्रह, मंगल ग्रह। सूर्य, नक्षत्र यानी कि सूर्य, शनि। और आषाढ़, आषाढ़, जनवरी यानी कि जनवरी, फरवरी यानी कि इस तरह। और नेक्स्ट वीक यानी कि डेज, गुरुवार भी हो सकता है, यानी कि हर तरह के गुरुवार, सोमवार, सोमवार। घंटा यानी कि समय का निर्धारण, घंटा, मिनट, मिनट। और कुछ शब्द ऐसे हैं जो पेड़ों के नाम भी है, कुछ पेड़ों के नाम भी है। कौन से पेड़ है वो? कौन से पेड़ है? पीपल, पीपल, नीम, आम, नीम, आम, बरगद, बरगद। और बाज़ार, बाज़ार। ये शब्द यानी कि पेड़ों के नाम भी है। इसमें कुछ वस्तुओं के नाम भी है जो हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही जाने जाते हैं। कुछ अनाज के नाम भी हम लोग क्या कहते हैं? हमेशा पुल्लिंग के नाम से ही पुकारते हैं। कौन से है वो अनाज के नाम? यानी कि सीड्स, गेहूँ, मटर, चना, चना, उड़द। इनका यानी कि इन चीज़ों को हम लोग हमेशा पुल्लिंग के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट वन, कुछ द्रव पदार्थ को भी हम लोग पुल्लिंग के नाम से ही जानते हैं। और कुछ शरीर के, अपने शरीर के अवयवों के नाम, यानी कि शरीर चाहे मेल फीमेल यानी कि दोनों को भी शरीर होता है। तो यहाँ पे कुछ स्त्री जाति यानी कि फीमेल जाति के शरीर में भी कुछ अंग ऐसे हैं वो हमेशा पुल्लिंग के रूप से संबोधित होते हैं। कौन से है वो? यानी कि शरीर के जो चीज़ है वो दांत, यानी कि हम लोग स्त्रीलिंग में यानी कि स्त्री जाति को हो या पुरुष जाति को हो, लेकिन दांत दांत ही होते हैं। सिर्फ ये यानी कि स्त्री जाति में ही संबोधित होते हैं, बल्कि हम लोग इसे पुरुष जाति में संबोधित होते हैं, बल्कि हम लोग स्त्री जाति में इसे दांती कहते हैं। दांती ऐसे शब्द बनता है? नहीं बनता, ये गलत है। बल्कि हम लोग पुरुष जाति हो या स्त्री जाति हो, दांत को दांत कहकर ही संबोधित करते हैं। ये किस में चुना जाता है? पुल्लिंग में चुना जाता है। उसी तरह तालु, तालु, तालु किसे कहते हैं? हमारा जो सर का ऊपर वाला हिस्सा रहता है उसे तालु कहते हैं। बल्कि ये भी हम लोग स्त्री जाति का हो पुरुष जाति का हो, लेकिन हम लोग इसका संबोधन कैसे करते हैं? सिर्फ तालु। यानी कि स्त्री जाति का है तो हम लोग ताली बोल कहकर तो नहीं कहते, बल्कि ये शब्द नहीं बनता। तो यहाँ पे तालु यानी कि पुरुष जाति हो या स्त्री जाति हो, इसको तालु कहकर ही पुकारते हैं। ओके, कुछ ऐसे शब्द है रत्नों के नाम।
यानी कि रत्नों के नाम, यानी कि हम लोग जो आभरण के रूप में पहनते हैं, वो भी कुछ शब्द, कुछ चीज़ें ऐसे हैं हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही हमें पुकारा जाता है। यानी कि जैसे सोना, सोना, और पीतल, सोना, पीतल, तांबा, ये 3 चीज़ें, यानी कि हीरा, हीरा, ये हम लोग क्या करते हैं, आभरण के रूप में इसे इस्तेमाल करते हैं। भले ही ये स्त्री जाति के लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसका धारण कौन करते हैं, स्त्री जाति के लोग ज़्यादा धारण करते हैं, लेकिन ये सोना, पीतल, तांबा, हीरा, यानी कि इनका शब्द वाक्य रचना किस में भी हो, लेकिन यहाँ पे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि ये नित्य पुल्लिंग के रूप में ही बहुत कराए जाते। नेक्स्ट वन, यानी कि पुल्लिंग, पुल्लिंग के शब्द हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट कौन सा देखेंगे, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि नित्य स्त्रीलिंग के नाम पे हम लोग कौन से चीज़ों को देखते हैं, भूख, भूख, ईख, ईख, चीख। नेक्स्ट वन, माला, माला, ऋतु, नदी, नदी, कुटिया, कुटिया, चिड़िया, चिड़िया। आप लोगों को एक कंडीशन ये भी है, वचन में भी इसको हम लोग, वचन में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुटिया, चिड़िया, यानी कि ये एक वचन के रूप में है। अगर से इन्हें बहुवचन के रूप में बदलाने के लिए हम लोग क्या करते, सिर्फ या के ऊपर चंद्रबिंब लगाने से क्या हो जाता है, या ये बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि हम लोग कुछ भाषा है, कुछ भाषा, लिपि, लिपि को ही हम लोग हमेशा नित्य स्त्रीलिंग के रूप में जानते हैं, जैसे हिंदी, तेलुगु, हिंदी, तेलुगु, तमिल, रोमन, देवनागरी लिपि, द्रविड़ आदि, इस तरह के शब्दों को भी हम लोग नित्य स्त्रीलिंग के रूप में जानते हैं। उसी तरह तारीख, तिथियों के नाम, नदियों के नाम, शरीर के कुछ अंगों के नाम, कुछ नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। यानी कि हम लोग इस तरह के बात पिछले पुरुष जाति में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ न तारीखों के नाम भी वहाँ पे पुल्लिंग में जोड़ जाते हैं, तिथियों के नाम भी पुल्लिंग में जोड़े जाते हैं, नदियों के नाम भी पुल्लिंग में जोड़ जाते हैं। यानी कि कुछ अक्षर उसमें मेल होते हैं, कुछ अक्षर स्त्रीलिंग में मेल होते हैं। ओके, क्लियर? ओके मैम। आप लोग इजी आइडेंटिफाई करने के लिए पुरुष जाति के शब्दों में आ का उच्चारण होता है, आओ का उच्चारण होता है, पन का उच्चारण होता है। स्त्री जाति में अंत में ई का उच्चारण होता है। बस ये आप लोग याद रखिए। ओके, स्त्री जाति और पुरुष जाति को आइडेंटिफाई करने के लिए, पुरुष जाति आइडेंटिफाई करने के लिए अंत में आ का उच्चारण, स्त्री जाति आइडेंटिफाई करने के लिए अंत में ई का उच्चारण। ओके, थैंक यू मैम।